पीएम मोदी से सीएम रेखा गुप्ता ने की मुलाकात। 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। शपथ के बाद पीएम से पहली बार मुलाकात। पीएम से मुलाकात के बाद सचिवालय जाएंगी सीएम। सचिवालय में अधिकारियों से मुलाकात करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। महिला सम्मान राशि योजना को लागू करने पर चर्चा के लिए सीएम ने बुलाई बैठक। महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने को लेकर आज सीएम रेखा गुप्ता करेंगी बैठक। दिल्ली में आज समर एक्शन प्लान को लेकर आशीष सूद ने बुलाई बैठक। बैठक में दिल्ली में बिजली की डिमांड और सप्लाई पर चर्चा होगी। पदभार संभालने के बाद एक्शन मोड में दिल्ली सरकार के मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा। दिल्ली की सड़कों का लिया जायजा। आशीष सूद ने एमसीडी अधिकारियों को लगाई फटकार। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर जो कूड़े और मलबे का ढेर है उसे हटाने के लिए। मैं समझ नहीं पाता हूं, आप यहां खड़ी हैं, देखिए बेहोश होने की सी स्थिति है। जनता कैसे सामने इतने घरों में लोग कैसे रहते होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह दिल्ली सरकार के अस्पताल का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री रामतुला राम अस्पताल का दौरा किया। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेका और कहा दिल्ली में विकास के लिए अरदास मांगने आया। चंडीगढ़ में किसानों और केंद्र के बीच आज होगी अगले दौर की वार्ता। चंडीगढ़ के गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट में शाम 6 बजे बैठक होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक में केंद्र, राज्य और किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अन्नदाता अपनी मांग रखेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल भी रहेंगे मौजूद। एमएसपी समेत कई गारंटियों पर बैठक में होगी चर्चा। 15 फरवरी को हुई थी पहले दौर की बातचीत। का मांगे मानने के बाद निपटारा हो और जो हमारे सामने दीवार है ये जल्दी से जल्दी हटे, क्योंकि हरियाणा अथवा पंजाब का व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, आम जनता, स्थानीय लोग बहुत असुविधा में है। इंदिरा गांधी को लेकर राजस्थान विधानसभा में की गई टिप्पणी पर सियासी घमासान जारी। कल दोपहर से विधानसभा में कांग्रेस का धरना जारी। विधानसभा में रात भर से कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे। विधायकों के लिए बिस्तर खाना पहुंचाया गया। धरना कब तक जारी रहेगा ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के अपमान और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा समेत 6 विधायकों के निलंबन के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन करेगी। विधानसभा में 6 कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कांग्रेस विधायकों ने संसदीय परंपराओं का उल्लंघन किया। प्रेमचंद बैरवा ने कहा दादी शब्द अपमानजनक नहीं था, फिर भी स्पीकर ने कहा इसे हम निकलवा देंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हंगामा किया। हमारे मंत्री महोदय ने जो जवाब में कहा और एक सम्मानजनक शब्द था दीदी, लेकिन उसको गलत तरीके से विपक्ष ने लिया। लेकिन फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि इसको डिलीट कराएंगे, लेकिन वो नहीं माने और जिस तरह से वो आक्रोशित होकर और माननीय अध्यक्ष महोदय पर जिस तरह से हमला बोला, तो ये घटना निंदनीय है। निश्चित रूप से इस तरह से नहीं करना चाहिए और उसके बाद भी जिस तरह का वो आक्रोश अपना रहे हैं ये गलत है। वही आक्रमण अधिक। राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान विधानसभा में 6 कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर कहा हमारे मंत्री ने सिर्फ ये कहा था कि योजनाएं आपके दादी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बनी थी। जोगाराम पटेल ने बोले कि इसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। झूठ बहाना पकड़कर कांग्रेस विधायक अध्यक्ष के आसन की तरफ बढ़े और अध्यक्ष की गरिमा रखना हम सभी का दायित्व है। हमारे सामाजिक कल्याण न्याय मंत्री ने सिर्फ अपने इस आशय का कहा कि ये योजनाएं आपकी दादी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बनी थी या कार्रवाई हुई थी। न तो उनका भाव गलत था, न किसी माननीय नेता का अनादर करने का भाव था, न कोई अपमानजनक शब्द था। 12 मार्च को मॉरिशस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे पीएम मोदी। 97वें राष्ट्रीय दिवस पर पीएम मोदी होंगे गेस्ट ऑफ ऑनर। मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने कहा ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की मेजबानी करना हमारे देश के लिए एक सौभाग्य की बात है।
कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक। आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने बुलाई बैठक। आपके सभी विंग बैठक में शामिल होंगे। प्रयागराज महाकुंभ में विश्व कीर्तिमानों के दावों को परखने आज पहुंचेगी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम। प्रयागराज दौरे पर है सीएम योगी। सीएम योगी आज महाकुंभ पहुंचेंगे। जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। दोनों नेता आज संगम में डुबकी लगाएंगे। दोपहर में संगम में स्नान करेंगे योगी नड्डा। सीएम योगी नड्डा के साथ संगम घाट जाएंगे और लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट का भी दर्शन करेंगे। पंजाब के सीएम भगवत मान का संगरूर दौरा। भवानीगढ़ के सब डिवीजन परिसर की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। सड़क सुरक्षा फोर्स के शहीद हर्षवीर सिंह की रिहाइश पर जाएंगे सीएम भगवत मान। सरकारी रणवीर कॉलेज संगरूर को सीवरेज साफ करने वाली मशीनें समर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, तेजस्वी यादव को अपने मन से सरकार बनाना हो तो बना ले। गिरिराज सिंह बोले, सरकार जनता बनाती है। जनता जानती है कि बिहार में फिर से लालू राज नहीं आएगा। जनता सचेत है। अपने मन पुआ पकाने से तेजस्वी यादव को कौन रोकेगा। अपने मन से सरकार बनाना हो तो बना लें। सरकार बनाएगी जनता, और जनता को मालूम है कि इस राज्य में, बिहार में फिर से लालू राज नहीं आएगा। जनता सचेत है। उत्तराखंड विधानसभा में भू कानून बिल पास। विधेयक पास होने के बाद उत्तराखंड में अब बाहरी नहीं खरीद पाएंगे जमीन। उत्तराखंड के बाहर के व्यक्तियों को राज्य में जमीन खरीदने से पहले सब रजिस्ट्रार को एक हलफनामा देना होगा। विधेयक को लेकर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। कहा, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर कानून जरूरी था। भू कानून को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक विधेयक है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी। दौसा के सेंट्रल जेल स्यालावास के फोन पर धमकी दी गई। दौसा पुलिस जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया। पॉक्सो एक्ट के आरोपी ने सीएम को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी को डिटेन कर लिया गया। दौसा के सेंट्रल जेल से पहले भी मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। महाराष्ट्र महायुति में टकरार के बीच दिल्ली में पीएम मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की दिखी शानदार केमिस्ट्री। मराठी साहित्य सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध पवार को कुर्सी पर बैठने की मदद की और उनको गिलास में पानी डाला। दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया। मराठी संस्कृति और साहित्य को देश की अमूल्य धरोहर बताते हुए कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने का आभार जताया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने छावा फिल्म का भी जिक्र किया। राजस्थान में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव। मौजूदा अध्यक्ष मदन राठौर का निर्विरोध चुनाव जाना तय है। सीएम भजनलाल के मजबूत तालमेल द्वारा नियुक्ति की बड़ी वजह है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। रायबरेली में राहुल गांधी बोले, नोटबंदी जीएसटी से छोटे व्यापारी परेशान। केंद्र की पॉलिसी की वजह से जनता परेशान। छोटे व्यापारियों के लिए सरकार नियम बदले। व्यापार के लिए बैंक रास्ते खोलने होंगे। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का शुक्रवार को दूसरा और आखिरी दिन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के स्कूल बच्चों से मुलाकात। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को फ्री टूल के साथ मुफ्त यात्रा का भरोसा दिलाया। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई हार के खिलाफ समाजवादी पार्टी 27 फरवरी को करेगी सत्याग्रह। फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, चुनाव नतीजों को हम कोर्ट में देंगे चुनौती। मिल्कीपुर उपचुनाव में अपने बेटे अजित प्रसाद की हार से सपा सांसद को लगा है झटका। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। मुस्लिम संगठन ने यूसीसी कानून को 1937 के शरिया आवेदन अधिनियम और संविधान के तहत मिले संरक्षण का उल्लंघन बताया है। रेल मंत्रालय ने माइक्रोसाइट एक्ट से नई दिल्ली स्टेशन पर 15 फरवरी को ही भगदड़ की तस्वीरें और वीडियो हटाने का आग्रह किया। मंत्रालय के मुताबिक पीड़ित परिवार ने इन तस्वीरों और वीडियो को मृतकों के प्रति सम्मानजनक और पीड़ित परिजनों के लिए आघातकारी बताया है।
टीवी शोज इंडियाज गॉट टैलेंट शो को लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल ने अभिनेत्री राखी सावंत को किया तलब। रणवीर अहलवालिया की अभद्र टिप्पणी के मामले में 27 फरवरी को बयान दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। नवी मुंबई के तुर्भे में स्थित डंपिंग ग्राउंड पर शुक्रवार रात लगी भीषण आग पर काबू पाने में जुटी है दमकल की कई गाड़ियां। अमेरिका में एफबीआई के 9वें निदेशक के तौर पर काश पटेल ने ली शपथ। गीता पर हाथ रखकर ली एफबीआई डायरेक्टर पद की शपथ। एफबीआई निदेशक का पदभार संभालने पर बोले काश दुनिया के सबसे महान देश के सपने को जो रहा हूं और पृथ्वी पर सबसे महान राष्ट्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी का नेतृत्व करने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ने पटेल की तारीफ करते हुए कहा कि वो अच्छे एफबीआई निदेशक साबित होंगे। पटेल ने एफबीआई को बेहतर करने की बात कही। केरल में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी समूह। कोची में आयोजित इन्वेस्ट केरल ग्लोबल समिट में अडानी पोर्ट्स एंड सेज के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी ने केरल को लेकर बताया अपना मेगा प्लान। कहा अडानी ग्रुप अगले 5 साल में केरल में 30,000 करोड़ रुपए का करेगा निवेश। अडानी समूह पहले से ही केरल में विजयम बंदरगाह का विकास कर रहा है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का संचालन भी अडानी समूह कर रहा है। अब अडानी समूह केरल में एक लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स हब विकसित करने के साथ साथ राज्य में अपनी सीमेंट निर्माण क्षमता का भी विस्तार करेगा। इस मौके पर करण अडानी ने कहा कि केरल की विकास यात्रा का हिस्सा बनना सम्मान की बात है। A developed India requires strong regional economies, and Kerala is a prime example of how strategic investments can fuel progress. Kerala's global trade legacy dates back centuries. The ancient port of Mucheri was a vital hub connecting Rome, Egypt, and China. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बदमाशों से हुई मुठभेड़। क्राइम ब्रांच से भाऊ गैंग के 3 बदमाशों के एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बदमाशों ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। क्राइम ब्रांच की टीम को इनपुट मिला था कि भाऊ गैंग के 3 बदमाश रोहिणी इलाके में बेगमपुर के पास आएंगे। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने एक ट्रैप लगाया था। दिल्ली में एक बार फिर हुई विंटेज कार रैली। कार रैली में 125 से ज्यादा विंटेज गाड़ियों ने लिया भाग, जिसमें 125 साल पुरानी रोल्स रॉयस भी शामिल हुई। रैली में देखी राजा महाराजा के दौर की अनोखी गाड़ियां। रैली में रेंज रोवर, मर्सिडीज, बेंटली और कई और ब्रांड्स के विंटेज कारें दिखी। रैली में 125 अनोखी गाड़ी और मोटरसाइकिल शामिल हुई। अपनी गाड़ियों को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए और लाल किले से लेकर के यहाँ इंडिया गेट से लेकर के और जो है गुड़गांव तक एक रैली, विंटेज कार रैली आयोजित होगी। इस कार रैली के लिए कितने सारे लोग दुनिया के अलग अलग कोने से एज ए जूरी मेंबर आए हैं। अपनी गाड़ियां जो बाहर से लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोग इस कार रैली में हिस्सा लेने के लिए, इसको देखने के लिए, इसका आनंद उठाने के लिए ऐसे शौकीन लोग जो यहाँ हैं, तो निश्चित रूप से वो टूरिज्म में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके कारण से होता है। मैं आयोजकों को हृदयपूर्वक इस कार्यक्रम के आयोजित करने के लिए बहुत सारे। महाराष्ट्र में नासिक में भीषण सड़क हादसा। कई गाड़ियां आपस में टकराई। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। हादसा तब हुआ जब मालेगांव की ओर जा रहे एक कंटेनर चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। पीछे चल रही कारें, एक बस और एक ट्रक एक दूसरे से टकरा गई। फॉक्सहॉग ने सेंट्रल डेटा स्टोरेज यानी कि सीडीएस में $2 मिलियन किया निवेश। साथ ही फिंगो नाम का एक नया फिटनेस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। फॉक्सहॉग के तरुण पोदार ने प्रेस वार्ता कर कहा, साइबर सुरक्षा किसी भी डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और इसी के मद्देनजर फिंको नाम के ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है।
साउथ अफ्रीका में G20 विदेश मंत्रियों की चल रही बैठक में दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय वार्ता भी कर रहे हैं। शुक्रवार को जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सीमा विवाद सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका से अवैध प्रवासियों का निकाला जाना जारी। 299 अवैध प्रवासियों को भेजा गया पनामा भेजे गए प्रवासियों में लगभग 50 भारतीयों के भी होने की खबर। विदेश मंत्रालय ने कहा, जांच के बाद भारतीयों को वापस लाया जाएगा। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास आज बंधक बनाए 6 और इजरायलियों को रिहा करेगा। 15 फरवरी को हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया था। गाजा युद्ध विराम के बाद दोनों देश एक दूसरे के बंधकों को रिहा कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में शुक्रवार को साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रनों से करारी शिकस्त दी। कराची में खेले गए मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 315 रन बनाए। जवाब में अफगान टीम 208 रनों पर ऑल आउट हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चौथा मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में जीत दर्ज कर अभियान की शुरुआत करने की नीयत से उतरेगी।